गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये मई तक चलेगी। मतलब मीन्स 9th ऑफ मई तक चलेगी, जब तक यूपी बीसीएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो और ये डेली इसका वीडियो आएगा रात को 9 बजे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, अभी अभी 4 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, ठीक। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर डिसाइड हो गए हैं। ये हैं आपके रेवंत रेड्डी। और गवर्नर कौन है वो तेलंगाना के? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदर राजन। अब गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को उस पार्टी से जिसकी मेजॉरिटी होती है, ठीक। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 164 में है, ठीक। तो इससे कनेक्शन क्या है पॉलिटी का, कि गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, और जो आपके मिनिस्टर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक। ये चीज़ आपका आर्टिकल 164 के फर्स्ट पार्ट में है। और फर्स्ट के ही ए है, उसमें फर्स्ट ए करके एक पार्ट है, उसमें मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, इनका जो इनके जो नंबर्स होने चाहिए वो 15% से कम होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। और ये 12 से कम नहीं होने चाहिए, मीन्स 12 से लेके 15% तक होने चाहिए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, ओके। इसके बाद ये तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये कब आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ था? 2 जून 2014 को, ओके। तो मीन्स अगर कभी पूछ ले कि तेलंगाना कब बना, तो इसको मनाया जाता है तेलंगाना दिवस 2 जून को। इसमें लोकसभा की सीट कितनी है तेलंगाना की? 17। राज्यसभा की कितनी है? 7। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है तेलंगाना की? तेलुगु, ठीक। जो आपके रिवर हैं, 2 मेजर रिवर हैं तेलंगाना में, वो हैं गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी का 79% पार्ट और कृष्णा का 69% पार्ट जो है तेलंगाना में। इसके बाद माइनर रिवर कौन कौन सी हैं? भीम, मानेर, मंजिरा, मूसी और तुंगभद्रा, ओके। तो ये हो गया आपका तेलंगाना के बारे में। तो इसमें आपको बेसिकली ये याद रखना है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है, किस आर्टिकल से गवर्नर अपॉइंट करता है, वो आर्टिकल याद होना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज, और 2 मेजर रिवर तेलंगाना की, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है 7 दिसंबर को। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे सोल्जर हैं उन्होंने जो मतलब कंट्रीब्यूट किया है, ठीक, उसको मतलब सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए, ठीक। ये कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। इसके बाद से गरबा जो है गुजरात का डांस है, ठीक। इसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है, ठीक। इससे पहले 15 और एंटिटी हैं जो कि इसमें इंक्लूड हैं: रामलीला, वैदिक चैंटिंग, कुडियट्टुम, रम्मन, छऊ डांस, कालबेलिया, मुदियट्टू, बुद्धिस्ट चैंटिंग, संस्कीर्तन, ट्रेडिशनल कॉपर एंड ब्रास क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग, योग, नवरुज, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, ये सब पहले से ही ICH में इंक्लूड है। और जो ये गरबा है ये 15th नंबर का है। इसमें देखो कुछ कुछ जो आपको नहीं पता, रामलीला तो आपको पता ही होगी, वैदिक चैंटिंग भी पता होगी, कुडियोट्टम, ये संस्कृत थिएट्रिकल ट्रेडिशन प्रैक्टिस इन केरला में। ये में जो संस्कृत में जो थिएटर होते हैं, ठीक, केरला में, उसका नाम है ये, ठीक। रम्मन रिलीजियस फेस्टिवल है उत्तराखंड का। छऊ डांस ये ईस्टर्न इंडिया का है। कालबेलिया ये फोक सॉन्ग और डांस फॉर्म है राजस्थान की। मुडियट्टू ये है रिचुअल डांस है केरला का। संस्कीर्तन जो मणिपुर के वैष्णव पीपुल हैं उनके लिए उनका है ये, ठीक। नौरुज ये पर्सियन न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, तो उसको बोलते हैं नौरुज। इसके बाद 4th है नारी अदालत। नारी अदालत मिशन शक्ति के अंडर आता है, ठीक। और इसको स्मृति ईरानी ने इसको राज्यसभा में बोला है कि इसको हम
मतलब कि एक एक फेज़ करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक। और इन्होंने फर्स्ट फेज़ के लिए असम और जम्मू कश्मीर को इंक्लूड किया है, ठीक। इसके बाद है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को, और इस बार की इसकी थीम क्या थी? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। इसके बाद है, और ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1944 में। इसके बाद है इंडिया अनाउंस अ $250 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू केन्या फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर। मीन्स इंडिया ने ये केन्या को लोन दिया है बेसिकली, ठीक। $250 million। और किसके लिए दिया है? वहाँ के एग्रीकल्चरल सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? स्वाहिली। और करेंसी क्या है? केनियन शिलिंग, ठीक। और ये अफ्रीका का एक देश है। इसके बाद है साइबर क्राइम्स और इकोनॉमिक ऑफेंसेस 2022 में बढ़ गए हैं एज़ कम्पेयर टू 2021। साइबर क्राइम आपके 24% बढ़े हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस आपके 11% बढ़े हैं, सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट क्राइम 9% बढ़े हैं, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम 4% बढ़े, ठीक। और ये डाटा कौन रिलीज़ करता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसके बाद ग्राम मानचित्र, ये एक एप्लीकेशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है, ठीक। तो इट इज़ एन एप्लीकेशन एसोसिएटेड विद जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद 9th है आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और ये किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। मेन इसमें यह आ सकता है कि आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किसके लिए है, ठीक। तो वो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $175 मिलियन लोन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। किस लिए दिया है? मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी, ठीक। वहाँ के जो मतलब कि रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक। और स्टार्टिंग में उन्होंने 14 डिस्ट्रिक्ट को लिया है, ठीक, जहाँ पे मतलब कि रोड कनेक्टिविटी को मतलब कि इम्प्रूव करना है। ओके। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में। और इसमें अभी कितने मेंबर हैं? 68, ठीक। धीरे धीरे देखिए ऐसे ऐसे करके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो करंट अफेयर्स के साथ ही धीरे धीरे वहाँ के हेडक्वार्टर और कब इस्टेब्लिश हुए और वहाँ के कितने मेंबर हैं, ठीक, वहाँ उस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये आपका करंट अफेयर से ही वो आपका मतलब कि कवर हो जाएगा, ठीक। और अभी देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक आ जाया है, धीरे धीरे करके जब ये रिवाइज़ होगा ना अभी और मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में न्यूज़ आएगी तो फिर से ये रिवाइज़ होगा तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। ओके। तो ये थी आपकी करंट अफेयर्स। थैंक यू गाइस।